हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पर। आपने क्या नोटिस किया है कि जब भी आप न्यूज़ या किसी मुद्दे या किसी इशू को पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो इश्यूज है वो कई बार डिसरिगार्ड कर दिए जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक टॉपिक को हम आज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब रूल बाय फादर, जहां पे एक मेल का या फादर का रूल होता है। ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, इसने डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है कि फीमेल्स को जो है सब्जुगेट करके रखा है, ऑप्रेस करके रखा है। बट इसी पेट्रियार्की ने ही मेल्स के ऊपर भी बहुत बर्डन डाल के रखा है। जी हाँ, तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जो मेल्स फेस करते हैं, बट इनके इश्यूज जो है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट अनहर्ड या इनविजिबल रह जाते हैं सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की नजरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि जो आदमी है, जो मेल्स है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन प्रॉब्लम्स को या इसी तरह के प्रॉब्लम्स को या फिर इससे भी ज्यादा बुरे तरीके के प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम दिखा सके कि देयर आर मेन ऑल्सो हु आर सफरिंग, and not just because of the law system that is there, but because of the patriarchy itself. So let's get started with the video. सबसे पहले जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये है सुसाइड नंबर्स, यानी सुसाइड रेट्स, जो दर्शाता है कि 2017, 18, 19, 20, 21 में कितनी सुसाइड्स हुई है। अब कई सारे डेटा थोड़े से ओल्ड हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की है कि सारे डेटा जेन्युइन रहे, या तो वो गवर्नमेंट सोर्सेज के रहे, जैसे ये एनसीआरबी डेटा है, या फिर जाने माने सोर्सेज को ही हम प्रेजेंट करें, ना कि कोई भी ऐसे वैसे सर्विस को। तो ये डेटा आपके सामने है एनसीआरबी का। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि काफी सारी सुसाइड रेट हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, बट अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखें तो वुमेन की सुसाइड जो है वो अराउंड 45,026 है। ऑन दी अदर हैंड मेल की सुसाइड यहाँ पे जो है वो टोटल है 1.18 लाख से भी ज्यादा। अब एक भी लाइफ की हम कीमत तो ऑफ कोर्स नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेन are committing a very heavy number of suicides as we speak. So क्या रीजन है इस सुसाइड का? इस सुसाइड का रीजन है जब द बर्डन, द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ ब्रेड विनर, द डिप्रेशन, डिप्रेशन जो कि वो किसी के साथ शायद शेयर नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी रीजंस है जिस वजह से ये नंबर्स आपके सामने हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जो आदमी होता है उसके ऊपर सोसाइटी अलग तरीके का प्रेशर डालती है और अलग तरीके से उसको भी ब्रिंग अप करती है, जिस वजह से जो एक मेल है अपने आप में ही घुटते रह जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बिकॉज उसे बचपन से ये बता दिया जाता है कि भाई आपको टफ बनना है, आप रो नहीं सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप ही स्ट्रेंथ हो, आप ही सहारा हो, आप ही प्रोटेक्टर हो, कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो आपको ही सामने आना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब एक मर्द अपने घर में भी रहता है तो वो ये सोचने लगता है कि अगर यहाँ पे मैं ही कमजोर हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा, बिकॉज वो अपने आप को एज अ प्रोटेक्टर देखने लगता है। तो अगला जो ग्राफिक आपके स्क्रीन के सामने है वो दर्शाता है कि अराउंड 72 यानी कि 72% मेन जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू नॉट शो हाउ दे फील। मतलब उनसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे और किसी के साथ शेयर ना करे। अब यही नंबर जो विमेन का है वो सिर्फ 28% है। मतलब अराउंड 72% विमेन शोकेस करते हैं अपने इमोशंस को और उनको फैसिलिटेट किया जाता है उनके इमोशंस दिखाने के लिए, बट दूसरी तरफ 72% मेल्स को ये इमोशंस अपने अंदर रखने के लिए सोसाइटी प्रेशराइज करती है और सिर्फ 28% मेल ऐसे होते हैं जो अपना जो इमोशंस है, डिप्रेशन है या जो भी स्ट्रेस है वो दर्शा पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। अब आगे बढ़ते हैं। रही बात ब्रेड विनिंग की या प्रोवाइडिंग की, या प्रोवाइडिंग मतलब सिर्फ फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, रिस्क से बचाना होता है। तो इन सारे तरीके से प्रोविजन किया जाता है।
बट खास तौर से यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रोविजन की, तो ऑफ कोर्स जो मेल है उसे ही यहाँ पे मेन प्रोवाइडर दर्शाया जाता है डेफिनेटली। इतना ही नहीं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये सेंटेंस दिख रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक औरत खुद भी कमाती हो तब भी वो औरत या उसका परिवार जो उसकी शादी किसी आदमी के साथ ऑफ कोर्स कराने जा रहा होगा, वो उसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो आदमी है वो कमाए और वो आदमी भी प्रोवाइड करे। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहेंगे कि वो आदमी तो उससे भी ज्यादा कमाना चाहिए। तो एक औरत के कमाने के बावजूद भी एक मेन के ऊपर जो है वो कमाने का प्रेशर बिल्कुल कम नहीं होता, इनफैक्ट और हो जाता है, क्योंकि उस आदमी को अब इंश्योर करना है कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा कमाए। और यहाँ पे सर्वे के दौरान ये भी देखा गया है कि वर्किंग वुमेन भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके जो स्पाउसेस है वो भी कमाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक वर्किंग मैन है तो अगर उसकी वाइफ नहीं कमाती है तो उसे उससे उसको ज्यादा फर्क एज सच कंपैरेटिवली नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स ये कहने की बात नहीं है कि किसी को नहीं फर्क पड़ता, कई सारे लोग चाहेंगे कि उनकी बीवी भी कमाए और कमा के उन्हें भी सपोर्ट करे और उनका इंटरेस्ट होगा बिल्कुल उनकी बीवी के पैसे पे भी, बट यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास जो अमेरिकन सोसाइटी का है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड इसी तरीके से चल रही है, चाहे आप अमेरिका अमेरिका या यूएसए की बात कर लीजिए या यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए या फिर इंडिया की बात कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मेन जो ब्लू से रिप्रेजेंट किए गए हैं, वुमेन जो ऑरेंज से रिप्रेजेंट की गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है रिसीव्ड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ऐसे 100 में से ऐसे कितने मर्द हैं जिनको अपने दोस्त का इमोशनल सपोर्ट मिला है? तो 100 में से सिर्फ 20 मर्दों को सपोर्ट मिला है। वही फीमेल्स का नंबर जो है 40 से भी ज्यादा है, मतलब कि डबल से भी ज्यादा फीमेल्स को एज कंपेयर टू मेन सपोर्ट मिलता है। अब अगर हम बात करें कि कितने मर्द हैं जो अपने फ्रेंड को ये कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं या वो उनकी केयर करते हैं, एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं या बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये नंबर भी अराउंड 20-25 के करीब है, जबकि फीमेल्स में ये नंबर 50 के करीब है। तो यहाँ पे भी डबल दिख रहा है हमें। आखिरी में अगर हम देखें तो ऐसे कितने मर्द हैं जिन्होंने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन किया है जिसमें अपनी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की है? तो अराउंड 100 में से सिर्फ 30 मर्द ऐसे हैं जिन्होंने शेयर किया है। यहाँ पे फिर से वुमेन का नंबर 50 के करीब है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी डबल है। तो फैसिलिटेशन होता है वुमेन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और फैसिलिटेट किया जाता है लोगों द्वारा भी एक फीमेल की फीलिंग्स को सुनने और समझने के लिए, वेर एज ये केस मर्दों के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब आते हैं ये जो सारे जो स्ट्रेसेस होते हैं, रिस्क होते हैं, प्रोटेक्शन जो मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, रिस्की जॉब्स जो मेल्स करते हैं, उन सब का जो नतीजा है वो ऑफ कोर्स आपको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे दिखता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये ग्राफिक जो दिख रहा है कि जो मेल का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 74.1 ईयर्स है, वेर एज फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख सकते हैं 79.1 ईयर्स दिखाई जा रही है, मतलब लगभग 5 साल ज्यादा, मतलब 7 से 8% की एज यहाँ पे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फीमेल्स की एज कम कर दें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेल्स के भी स्ट्रेसेस और रिस्क और इश्यूज को एड्रेस करके उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सके। अब ये जो ग्राफ में दो लाइन दिख रही है ये अलग अलग तरीके की कंट्रीज का कंपैरिजन करती है। तो हर एक कंट्री में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, डिप्राइव्ड कंट्री हो, हर एक कंट्री में मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम ही है, जो कि यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है, जो कि नतीजा है ये सारे रिस्की जॉब्स, रिस्क प्रोटेक्शनिज्म और ये सारी चीजों का। अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी लॉज है, तो आप इंडिया में शायद आपको ढूंढने से ऐसा लॉ ना मिले जो कि जेंडर न्यूट्रल हो, और काफी सारे लॉज जो है वो फीमेल के फेवर में होते हैं। यहाँ तक कि एक मेल के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो देयर आर नो प्रॉपर सिंप्लीफाइड प्रोविजन कि वो मेल जो है एक केस भी फाइल कर सके। सेम चीज है फॉर एग्जांपल आर्टिकल 375 जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है कि जहां पे
सिर्फ मेल को ही क्रिमिनलाइज किया जाता है, वेरएज फीमेल के साथ सेम चीज बिल्कुल भी नहीं होती। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसे मिसयूज भी किया जाता है। अब यहाँ पे मुद्दा काफी सेंसिटिव हो जाता है और हमें जो फैक्ट्स है उसे काफी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे मैं आपके सामने फैक्ट्स एज सच प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। आपके सामने जो अभी है वो है सुप्रीम कोर्ट की खुद की स्टेटमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। It is evident from the large number of cases decided by this court that there is a worrying trend that consensual relationships going on for prolonged period upon turning sour have been sought to be criminalized by invoking criminal jurisprudence। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बात कर रहा है रेप केसेस जो लाए जाते हैं पुलिस के सामने। तो कई बार होता है ऐसा है कि लड़का लड़की दोनों रिलेशनशिप में साथ में आते हैं, साथ में फिजिकल भी होते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट अगर वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप या कुछ होता है तो कई बार देखा गया है कि फीमेल्स जो है मेल्स के ऊपर रेप के क्रिमिनल चार्जेस लगा देती है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। इनफैक्ट जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप होती है और ब्रेकअप भी नहीं हुआ होता है बल्कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, तो उस केसेस में पाया गया है कि फीमेल के जो पेरेंट्स है वो फॉल्स एलिगेशंस रेप के लगा देते हैं आदमियों के ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे केसेस फॉल्स है या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फॉल्स है, एब्सोल्युटली नो वे दैट वी आर सेइंग दैट। ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज कि ऐसा भी होता है और ऐसे लोगों को जरूरत है हमारे सपोर्ट की, लॉ के सपोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट की, बाकी सारे कोर्ट्स और गवर्नमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन की सपोर्ट की, एंड इनफैक्ट हमारी सारी सोसाइटी के सपोर्ट की ऐसे लोगों को भी जरूरत है। दिस वॉज जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ द इश्यूज जो मेल्स फेस करते हैं। ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो हम बाकी के वीडियोस में भी लेकर आएंगे, एंड इनफैक्ट वी विल आल्सो डिस्कस इश्यूज जो कि फीमेल्स फेस करती है, इश्यूज जो कि ट्रांसजेंडर्स फेस करते हैं, एंड मेनी मोर सच इश्यूज, ताकि एज अ सोसाइटी हम फैसिलिटेट कर सके हर एक इंसान, हर एक सिटीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट को। थैंक यू।